हेलो। मेरा नाम रोहित है और आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। वैसे बेसिकली देखा जाए ये चैप्टर, यहाँ से आप क्या नोटिस करोगे कि यहाँ पर भी ट्राई का कुछ बना हुआ है। ट्राई मतलब तीन की सेंस आ रही है और यहाँ पर भी तीन की सेंस आ रही है, दोनों से ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों नामों से ही। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? ये कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल से रिलेटेड है ये चैप्टर। और ये ट्रायंगल यानी कि कैसा त्रिभुज, एक त्रिभुज से ये चैप्टर रिलेटेड है। और वो त्रिभुज जो है वो एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण कैसा हो, 90 डिग्री का हो, एक कोण कैसा हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो ये चैप्टर बेसिकली किससे रिलेटेड है? एक समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। मैं अपनी लैंग्वेज बाइलिंगुअल रखूँगा ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आए। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस चीज़ से चैप्टर रिलेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं इनके साइंस की। तो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना, अजीब अजीब से साइंस होते हैं, अजीब अजीब से नाम होते हैं। जैसे कि मैं कुछ नामों की बात करूँ तो जैसे होता है साइन थीटा, साइन थीटा या साइन ए। यहाँ पर ये जो ए है ना, ये ए, ये कुछ भी नहीं है, ये है कोण का नाम, ये है कोण का नाम कि किस कोण के बारे में बात हो रही है। जैसे कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं तो उनमें से ए कोण के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब साइन ए, कोण का नेम। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसे ही करके 6 नाम होते हैं, कोसे, सेके, कोसेके, टेने और कोटे। ऐसा करके हमारे पास कितने नाम होते हैं? 6 नेम्स होते हैं। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री के साइंस होते हैं। अब मैं आपको इनके बारे में आगे बताता हूँ फर्दर। अब जैसे हम देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये इस चैप्टर में क्या है ना, ये चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल से घिरा हुआ है हर जगह पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल की अब जब हम बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक खास बात होती है। वो क्या खास बात होती है? इसमें 3 साइड्स होती है। ट्रायंगल में तो वैसे 3 साइड्स होती ही है, लेकिन इसमें जो 3 साइड्स होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, उन तीनों साइड्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि इस साइड का नाम क्या होगा, जो सबसे बड़ी 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स का नाम क्या होगा? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण। और इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। और एक साइड का नाम होगा लंब, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जिस पे ये टिका होता है उसको बोलते हैं आधार, यानी कि बेस। और आपने पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरी खास बात क्या होती है इस ट्रायंगल में, इसमें पहले तो ये इसकी 3 साइड होती है और तीनों के स्पेशल नेम्स होते हैं जो मैंने आपको बताए अभी राइट एंगल ट्रायंगल में। और दूसरी खास बात क्या होती है,
जो मैथमेटिशियन पाइथागोरस थे उन्होंने एक थ्योरम लिखी थी जो इसी ट्रायंगल पे बेस थी। पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर क्या होता है, उन्होंने ये बताया था कि अगर हम h का स्क्वायर करेंगे, h की पावर 2 करेंगे और h की पावर 2 करेंगे, वो किसके बराबर आएगी, p की पावर 2 जमा b की पावर 2। ठीक है, उन्होंने ये बात हमें बताई थी। उन्होंने ये बताया था, पाइथागोरस थ्योरम हमें यही बताती है। उन्होंने ये बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर जमा बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ से हमें दूसरी बात क्या पता चली, हमें ये पता चल गया जब ये कर्ण यानी कि जब ये हाइपोटेनियस बेस के स्क्वायर को, परपेंडिकुलर के स्क्वायर को और बेस के स्क्वायर को जोड़ने पे आता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर कब आता है, जब परपेंडिकुलर के और बेस के स्क्वायर को जोड़ते हैं। तो हमें यहाँ से ये बात तो पक्की हो गई हमारी कि ये जो h है वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, p से, और साथ ही साथ b से भी, दोनों से क्या होगा, h बड़ा होगा। ये जो डब्बे में मैं बंद करता जा रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट करते चलना या फिर आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद अब आते हैं हम अपने साइंस पे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ट्राइंगल में क्या क्या खास बात होती है, दो खास बात होती है मैंने आपको बताई है। अब आते हैं अपने साइंस पर जो ट्रिग्नोमेट्री में प्योर यूज़ होंगे। साइन अब करते हैं साइंस सी की बात। सी मैंने बताया था क्या होता है, सी होता है, ये होता है यहाँ पर लिखा होता है एंगल का नाम, कोण का नाम। यहाँ पर क्या लिखा होता है, कोण का नाम। देखिए यहाँ पर अब मैं आपसे बोलूँ कि कौन सी कहाँ पर है, कौन सी ये रहा, ठीक है। अब जो साइन सी होता है, सॉरी मैं आपको पहले ऐसे समझाता हूँ। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जो साइन होता है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है P/H। साइन जो निकलता है वो निकलता है लंब बटे कर्ण। और साइन, साइन का उल्टा यानी कि 1/साइन कर दे अगर हम, 1/साइन का मतलब ही कोसेक होता है। कोसेक कुछ नहीं होता अगर साइन का उल्टा कर दे, साइन का उल्टा ही क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा ही क्या होता है, कोसेक होता है। तो ये होता है H/P यानी कि कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक। ये दो बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ट्रिग्नोमेट्री के 6 साइनों में से मैंने आपको 2 साइन तो बिल्कुल अभी के कवर करा दिए हैं। ये होती है साइन की बात। अब हम बात करते हैं दूसरे साइंस के बारे में बात। अब एक होता है कोस। कोस, कोस क्या होता है, B/H होता है।
आधार बटे कर्ण। और इसी का उल्टा अगर 1/कोस अगर हम कर दे, 1 और बटा कोस कर दे, तो ये मिल जाएगा हमें सेक के बराबर। और सेक क्या होगा फिर, सेक इसका उल्टा हो जाएगा h/b। h क्या है यहाँ पर, कर्ण है, कर्ण को और आधार को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक। ये आपको दूसरी चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। अब तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जितना बेसिक हो रहा है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैथ्स में ज़्यादा ही वीक और आपका ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक इससे बहुत ज़्यादा वीक है तो इससे बेस्ट वीडियो आपको नहीं मिल सकती। अब आता है टेन थीटा, टेन के बारे में, एंगल के बारे में बाद में बात करेंगे। टेन क्या होता है हमारा, टेन p/b होता है, लंब बटे आधार। और इसी का उल्टा, टेन का उल्टा, अगर टेन का उल्टा हम कर दे 1/10 कर दे तो हमें मिल जाएगा कोट। और कोट क्या होता है, इसी का उल्टा b। अब ये b ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा। b क्या होता है, आधार, और p क्या होता है, लंब। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीन चीज़ें। अब मैं आपको आगे करके इन चीज़ों को बताता हूँ। अगर अब मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अभी। हम मान लेते हैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने एक क्या नाम है, एक समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया यहाँ पर ऐसे करके। इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, हमने इसका नाम रख लिया ए बी एंड सी। अब मान लेते हैं ये क्या है, 3 है, ये क्या है, 4 है, और ये क्या आ गई, 5। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मैंने यूज़ किया है। ए बी को मैंने ऐसे ही रैंडमली मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, रैंडमली मैंने ले लिया, ए बी को 3 ले लिया, बी सी को 4 ले लिया। अब ये 3 और 4 ए बी, यानी कि एच को, पी को कितना ले लिया मैंने, 3 ले लिया, और बी को मैंने कितना ले लिया, 4 ले लिया, बी मतलब आधार, और एच को कितना ले लिया मैंने, 5। कर्ण को मैंने 5 ले लिया, और लंब को मैंने 3 ले लिया, और आधार को मैंने कितना ले लिया, 4। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए साइन ए और साइन सी बताइए, साइन ए और साइन सी बताइए। तो आप बोलोगे कि साइन ए जो होता है वो क्या होता है, p/h होता है। यहाँ पर भी p/h ही होगा, दोनों तरफ p/h ही होगा साइन, यानी कि लंब बटे कर्ण ही, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन। तो नीचे भी लंब बटे कर्ण ही साइन होगा, है ना, दोनों साइन है। तो साइन का तो एक ही फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, वो क्या होता है, p/h, ये होता है साइन का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर इस वाले केस में हम कोण ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, और कोण ए हमारा ये रहा, इस कोण ए के सामने वाला जो कोण, इस कोण ए ये रहा, ये हमारा कोण ए है। इस कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा है ना, वही हमारा क्या होती है, परपेंडिकुलर। जिस कोण के बारे में बात हो रही है ना, उसके सामने वाली भुजा ही हमारा लंब होती है पी। तो इस कोण ए के लिए लंब क्या होगा,
ये 4 होगा। इस कोण ए के लिए लंब क्या होगा, 4 होगा। इस कोण ए के लिए क्या, आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं ये मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। आप ये समझिए कि मैंने तीनों साइडें क्या ले लिया है, 3, 4 और 5। तो अब साइन ए की बात करें, तो साइन ए की बात करें तो इसमें ए क्या है, ए तो कोई कोण है। अब उस कोण के सामने वाली जो भुजा है ना, वही क्या होगी, लंब होगी, और जो कि क्या है, 4 है। और 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री, ये तो बात हमेशा फिक्स रहती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहती है, कर्ण। तो कर्ण हमारा कितना आ जाएगा, 5। अब आते हैं साइन सी पर। अब आते हैं साइन सी पर। साइन सी में क्या है भाई, देखो साइन सी में मैंने आपको बताया हमें क्या निकालना, हमें अब पी फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना, पी। मैंने आपको बताया कि पी क्या होता है, ये जो कोण यहाँ लिखा होता है ना, उसके सामने वाली भुजाई क्या होती है, पी होती है। उसके सामने वाली भुजाई क्या होती है, पी होती है। अब ये सी के सामने वाली भुजा क्या है, 3 है। तो पी यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। और कर्ण, कर्ण तो हमेशा क्या होता है, कर्ण, कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो होगी कितनी, 5। तो ये हमारा आंसर है यहाँ से। अब मैं आपसे यहाँ से ये पूछूं तो आप मुझे कोस ए का मान बताइए। कोस ए क्या होता है, B/H। अब देखो ये कौन, ये है कोस ए। ये है हमारा कोण ए, ये हमारा क्या है, कोण ए। ये हमारा कोण ए है। इसके सामने वाले की इस कोण ए के सामने वाली भुजा क्या है, पी। ये 4 तो क्या हो गया, पी हो गया। ये और 90 डिग्री ये है, इसके सामने क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने हो गया एच। तो ये हमारा क्या होगा, बी होगा। ये कोण ए के लिए बी है, कोण ए के लिए ये पी है, कोण ए के लिए ये 5H है। तो कोस ए, तो कोस ए यहाँ से क्या निकलेगा, कोस ए। अब हमें बी, कोस ए के, कोण ए के लिए बी क्या है, यहाँ पर 3 है, और एच क्या है, एच हमारा 5 ही रहेगा। एच हमारा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपको समझ में आया, इसलिए मैं बिल्कुल स्लो स्लो करा रहा हूँ। अब देखो, अब आपको ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया है, ये साइन है, साइन, इसका उल्टा ही क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। इसका उल्टा ही क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। अब और बाकी आप निकाल सकते हैं फटाफट से। इसका उल्टा करोगे फटाफट से, कोसेक ए, आपको आपसे कोसेक ए पूछे तो इसका उल्टा कर दो, क्योंकि मैंने बताया साइन का उल्टा ही क्या होता है, कोसेक। इसका उल्टा करोगे कितना आएगा, 5/4। अब मैं बोलूँ साइन सी, कोसेक सी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, कोसेक सी आ जाएगा। कोसेक सी क्या आ जाएगा, 5/3। यहाँ से अब कोई आपसे पूछे सेक ए कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा कर दो, 5/3। ये तीनों ही हमारे क्या है, आंसर्स, जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ से कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ होती है जो आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको उनके प्रूफ भी बताऊंगा जिससे आपको याद करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पहली आइडेंटिटी जो हम लिखेंगे वो है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब कोई भी कोण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा कितना होता है, 1 होता है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ फटाफट से।
इसका रीज़न ये होता है कि हम मान लेते हैं कोई भी क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। ये हमारा क्या होगा, पी, ये बी और ये होगा एच। यहाँ से देखो, ये मैं आपको इसका प्रूफ बता रहा हूँ, प्रूफ। कि ये बना कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब साइन मैंने बताया आपको क्या होता है, पी बटे एच। मैं आपको एक ही का बताऊंगा और दूसरे आप खुद ही निकालोगे। इसी तरीके से दूसरे फॉर्मूलेज के प्रूफ होंगे। ये तो कुछ भी नहीं किया मैंने, ये पुट कर दिया। एक को बाद में रखते हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा मैंने आपको बताया क्या होता है, पी बटे एच, पी बटे एच की पावर 2, और कोस थीटा क्या होता है, बी बटे एच की पावर 2। ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये एच स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ से हमें क्या पता है पाइथागोरस से कि ये कौन जो है वो थीटा है। हमें ये पता है कि एच की पावर 2 क्या होता है, पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। इसको हम यहाँ रख देंगे उठाकर। कट के हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। यानी कि ये बात प्रूफ हो गई कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हम और कुछ रिजल्ट डिराइव करेंगे। हमें पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम कोस को उस तरफ सेंड कर दे इज इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो हमारा ये आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो, ये इस वन को क्या लिख सकते हैं, एक की पावर 2। इस कोस को क्या लिख सकते हैं, कोस को कोस ही लिख सकते हैं। अब ये दो भागों में बट जाएगा। कैसे बट जाएगा कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, और वो क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। वैसे ही यहाँ से खोल दो अब, ए माइनस बी, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके ये आया। अब आप देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम 2 बार ऐसे करके लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा अब एक बार आप साइन थीटा को नीचे लेके आ जाओ, 1 माइनस कोस थीटा को सॉरी, और एक साइन थीटा को नीचे लेके आ जाओ। आगे पीछे ऊपर नीचे ले जाके रिजल्ट आपका तैयार हो गया। ये बॉक्सेस वाली चीज़ें सारी आपको याद करनी है। जैसे कि एक तो ये वाली है बॉक्स वाली चीज़, ये और ये दोनों ही आपको याद करनी है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर क्या था, कोस को उस तरफ भेज दिया था, ये भेज दिया, और कोस को उस तरफ भेजते ही और घुमा फिरा के हमारा रिजल्ट ये निकल गया। जैसे हमने इस कोस को उस तरफ भेजा ना, ये वैसे ही अगर हम कोस को यहीं रखते और साइन को उस तरफ भेजते तो ये रिजल्ट हमारा इस तरीके से कुछ बनता। अगर हम किसको भेजते, कोस को भेजते, सॉरी कोस को नहीं साइन को भेजते कोस की जगह पे, तो हमारा ये रिजल्ट इस तरीके से बनता कुछ। अब जहाँ कोस है ना, जहाँ साइन है वहाँ कोस आ जाएगा, जहाँ साइन है वहाँ क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, और जहाँ कोस है वहाँ क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। आप इसको खुद करके दे सकते हो, एक मैंने आपको करके दिखा दिया है।
अब वैसे ही एक दूसरा फॉर्मूला और भी होता है। देखो ये एक ही फॉर्मूले से बने हैं ये। मेन फॉर्मूला हमारा कौन सा था? मेन फॉर्मूला हमारा ये वाला था। मेन फॉर्मूला हमारा ये था 1। इस 1 से ही हमने क्या बना दिए, 2 फॉर्मूले और बना दिए। ये एक, ये वाला और ये वाला, ये 2 फॉर्मूले और बन गए। अब आपको सेकंड फार्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड फार्मूला क्या है, उसमें सेकंड फार्मूले में दिया गया है, दिया क्या गया है मैं आपको बताता हूँ। दिया नहीं गया कुछ भी, बस आपको याद करना है। सेकंड फार्मूला होता है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसका प्रूफ बिल्कुल पहले की ही तरह है। यहाँ से बस आप कुछ नहीं याद रखना, सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेन फॉर्मूला हमारा ये वाला है, और ये तो बाकी जो है इसी फॉर्मूले से बने हैं। अगर आपको पहला ये दूसरा वाला याद है तो आप ये नीचे वाला बना सकते हो। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, घुमा फिरा के फिर आगे पीछे ले जाके ये बन जाएगा। अब यहाँ से कुछ रिजल्ट्स बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसी फॉर्मूले से और भी चीज़ें निकलती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा है जमा 1 है। अगर आप इसको a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 लगाकर खोल दो तो यहाँ से क्या निकलेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा जमा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत हार्ड क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो इससे आसानी से सॉल्व हो सकते हैं बिल्कुल। आपको ये तीसरा फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे ये दोनों चीज़ें क्या मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अगर आप क्या करो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को यहीं रखो और इस वाले नंबर को नीचे सेंड कर दो। देखो इस वाले नंबर को कहाँ सेंड कर दो, नीचे। इस वाले नंबर को नीचे सेंड कर दो अगर, तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में 1, और इसके लिए डिवाइड में नीचे वाला नंबर आ जाएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दूसरा रिजल्ट, अगला रिजल्ट आपके लिए ये रेडी हो गया। आपको ये दोनों ही लर्न करने पड़ेंगे। देखो मेन रिजल्ट ये था और इससे ही बाकी के रिजल्ट तैयार हो गए हैं। अब मैं फटाफट से तीसरा वाला लिख देता हूँ। तीसरे वाले में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, और यहाँ से इसी रिजल्ट को घुमा फिरा के हमारी बाकी की वैल्यू निकल के आ जाएंगी।
कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ से दूसरा रिजल्ट जो बनेगा वो ये बनेगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा प्लस 1। यहाँ से क्या होगा, और चौथा रिजल्ट जो बनेगा तीसरा रिजल्ट जो बनेगा वो बनेगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये आपको लर्न करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ये तो बैन है, ये वाला और ये तीनों ही। अब एक चौथा फॉर्मूला जो सबसे अजीब तरीके का फॉर्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा, जो मैं अभी लिखने वाला हूँ। वो ये है कि अगर हम सेक स्क्वायर थीटा चौथा हमारा फॉर्मूला क्या, कि अगर हम सेक स्क्वायर थीटा जमा कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐड करें तो ये ऐड होके पता किसके बराबर आएगा, ये ऐड होके आएगा ये ऐड होके हमारा बराबर आएगा इनकी मल्टीप्लिकेशन के। सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। ये इस बात का मैं आपको प्रूफ देता हूँ अभी। देखो सेक स्क्वायर थीटा, अब हम इसको उठा लेते हैं। ये चीज़ हमें इस पूरे के बराबर करके दिखानी है, इस पूरे के बराबर, ये LHS वाली। सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है H/P की पावर 2। और ये होता है H/P की पावर 2। हमारा आंसर आ गया ये। यहाँ से अगर हम इनको सॉल्व करें तो क्या आएगा, H कॉमन आ जाएगा, 1/B स्क्वायर 1/P स्क्वायर। एच स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगी, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम वगैरह लेके। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये पूरा किसके बराबर होता है, ये पूरा का पूरा बराबर होता है H स्क्वायर के, है ना। पूरा का पूरा किसके बराबर होता है, H की पावर 2 के। ये H की पावर 4 और B की पावर 2, P की पावर 2। अगर हम इसको सॉल्व करें अब, सॉरी हम यहीं से देखो, मैं यहीं से आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ।
यहाँ से क्या करते हैं ना, हम अब कर लेते हैं सेपरेट। एस की पावर 2, इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और ये पूरी की पूरी चीज़ क्या होती है, ये पूरी की पूरी चीज़ क्या होती है भाई, और ये पूरी की पूरी चीज़ क्या होती है, ये दोनों ही होते हैं हमारे, ये चीज़ हमारी होती है सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, और ये चीज़ हमारी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, आप इन आइडेंटिटीज़ को अच्छे से लर्न कर लो। थैंक यू।